अब तो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे भाइयों। तो वेलकम बैक। काफी दिनों बाद हो रहा है हमारा वेलकम बैक। करीब नहीं तो हमारी लास्ट क्लास शायद क्लास को मंडे को आई थी, शायद ये मंडे या ट्यूसडे को क्लास आई थी लास्ट। तो 2-3 दिन का गैप रहा आज हमारी क्लास में। चलिए कोई बात नहीं भाइयों, थोड़ा काम पड़ जाते हैं इस वजह से, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं आज। तो आज आपका पार्ट 10 है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पार्ट 10 में हर 4 पार्ट के बाद जो 5वां पार्ट होगा उसमें मैं कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस कराऊंगा। तो आज आपका पिछले मैंने वीडियो जो थी उसमें मैंने आपकी कराए थे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। हाँ। तो पिछली 5 फिफ्थ क्लास थी उसमें 1857 क्रांति कराई थी, इसमें पंचवर्षीय योजना करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहले एक मोटिवेशन लाने से शुरू करते हैं। बाद में पछताने से बेहतर है क्यों ना एक बार और जी जान लगाकर कोशिश करें। कर लिया तो कुछ बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, फिर वो कोशिश नहीं करते और दोबारा पढ़ते नहीं है और उनका मन नहीं लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार और अच्छे से मन लगा के मेहनत की जाए, क्या पता इस बार सफलता आपको मिल जाए। चलिए, तो 5 ईयर प्लान है इसका, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसका एक सेकंड, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं इसको रिवीजन करवाता हूँ आपको कि कब से कब तक रहा था 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। चलिए, तो आपका पहला रहा था, फर्स्ट प्लान रहा था 51-56। सेकंड प्लान रहा था 1956 से 1961। थर्ड प्लान रहा था 1961 से 1966। और 3 एनुअल प्लान रहे थे 1966 से 1969 तक। फोर्थ प्लान रहा था 1969 से 1974 तक। फिफ्थ रहा था 1974 से 1979। सिक्स्थ रहा था 1980 से 85। सेवन्थ रहा था 1985 से 1990। एट्थ रहा था 1992 से 1997। नाइन्थ रहा था 1997 से 2002 तक। और 2002 से 2007 तक रहा। फिर 2007 से 2012 तक रहा और लास्ट प्लान रहा 12, जो कि आपका रहा 2012 से 2017 तक, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए सब बच्चे ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो या अपनी टेबल पे चिपका लो इसको, ये मेन है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस टाइप के नोट्स चाहिए, नोट्स इस टाइप के चाहिए, देख लीजिए आप। ये नोट्स हैं आपके, इस तरीके के सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होगा, बाईलिंगुअल भी होंगे। ये स्थापना, अध्यक्षता, नीति आयोग की फर्स्ट ईयर प्लान, सब चीज में मिली हुई। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, वैसे मैं राइटिंग्स की जो ऑन नोट्स है ना, राइटिंग्स आपकी अच्छी है। आपको अगर किसी की भी नोट्स चाहिए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर लगा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसका कि आप कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड में आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ ये वाला। हाँ, तो नंबर लिखिए आप लोग, एक सेकंड। व्हाट्सएप नंबर है ये, वैसे कंप्यूटर से उसको भी करवा दूंगा मैं। आगे आप लोग किस पे कर सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज करोगे, टेलीग्राम पे कर दोगे, टेलीग्राम पे। तो नंबर है आपका 7983842595। इस पे आप व्हाट्सएप करो। अच्छा, सादा कॉल मत करिएगा इस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप करिए या आप इस पे टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। नंबर मैं बोल देता हूँ, 7983842595। ये मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। आप इस पे मैसेज करिए, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप किसी और की टीचर के नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मिलेंगे, पर मेरी समझ से ये सबसे बेस्ट नोट है। इनसे काफी एग्जाम में फंसा हुआ भी है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये नोट सजेस्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो, नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो ये जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ से शुरू करते हैं। योजना पहला, फर्स्ट है ये, ठीक है ना, फर्स्ट। तो इसका जो योजना है इसमें बताऊंगा आपको, अवधि बताऊंगा, मॉडल बताऊंगा, प्राथमिकता बताऊंगा, मुख्य उद्देश्य, उपलब्धि और टारगेट, ठीक है ना। टारगेट में बार बार लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट टारगेट लिखूंगा और उसके नीचे लिखूंगा कितने इनको प्राप्ति हुई, ठीक है ना।
चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए, तो पहला मॉडल जो मैंने जैसे अभी बताया था क्लास में कि ये आपका 1951-56 तक रहा, ठीक है ना। और इसका मॉडल जो रहा था वो हेरोल्ड टॉमर मॉडल रहा था। इसमें जो उद्देश्य रहा था वो था कृषि, विकास, सिंचाई और बिजली, ठीक है ना। इसका ये रहा था। अ, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका कितना आपकी लक्ष्य तय किया था, था और कितनी प्राप्ति हुई। तो इसका जो लक्ष्य तय हुआ था वो हुआ था 2.1%, ठीक है ना। और हमें गेन कितना हुआ, ज्यादा हुआ, 3% में गेन हुआ, ठीक है ना, गेन। चलिए, अब आते हैं सेकंड पर। इसमें मैं तुम्हें कुछ और भी बता देता हूँ उसमें थोड़ा बहुत। अ, इसमें प्राथमिकता दी थी कृषि का विकास। और ये भारत के 3 बहुमुद्दे शुरू किए गए थे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी इसमें शुरू किए गए थे, जिसमें दामोदर घाटी, भाखड़ा नागला डैम और हीराकुंड संबलपुर डैम इसी में हुआ था। और इसमें मैं तुम आपको बताऊं, इसमें जवाहरलाल नेहरू आपके पीएम रहे थे इस टाइम पर, ठीक है। कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वो सब लिखा जाएगा। सेकंड आती है आपको 1955 से 1961, ठीक है ना। तो ये आपकी, इसका जो मॉडल रहता है होता है महालनोबिस मॉडल। और उसका उद्देश्य था भिलाई दुर्गापुर स्टील प्लांट जो था इसमें बनाया गया था, ठीक है ना, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है ना। प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योग और विकास को, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो है ये रहा था। अब इसमें आपको पूछी जाएगी कि आपको कितना टारगेट था और कितनी प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो इसकी लक्ष्य था जो था, टारगेट और गेन दो रखते हैं, टी और जी। तो इसका आपका टारगेट था 4.5%। और हमें गेन कितना हुआ था? 4.2%, ठीक है ना। इसमें थोड़ी कम रह गई थी। चलिए, तीसरे पे चलते हैं। तीसरे का 1961 से 1966 सुखमय चक्रवर्ती इसका मॉडल था, ठीक है ना। और इसमें प्राथमिकता दी गई थी चीन पाक युद्ध के कारण विफल रही ये योजना, ठीक है ना। और इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई। तो इसमें मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। इसमें प्राथमिकता रही थी कृषि व उद्योग का समांतरिक विकास, ठीक है ना। इसमें वही रही थी, अ, कृषि और वह उद्योग, ठीक है ना, उद्योग। अब आते हैं आपके टारगेट और गेन पर। तो ये बता दिया मैंने आपको विफल रही योजना, इसमें नहीं गेन कर पाई थी। तो इसमें टारगेट था हमारा 5.6% का। और आपकी अचीव हुई है मैं 2.8%। चलिए, अब आती है आपकी चौथी, जो कि एक तरीके से आपकी चौथी जो है आपकी, इसमें दी नहीं है। इसमें चौथी जो आपकी, एक सेकंड, हाँ। चलिए, इसका आपका एक प्लान ऑलरेडी हो गया था एक बार 66 के बाद। प्लान ऑलरेडी रहा था पहला, ठीक है ना। पीएम इंदिरा गांधी रही थी। इस वर्ष में 3 योजना लाई गई थी। जैसे आपकी लाई गई थी, जो लाई गई थी वो थी अमूल्यन डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें देश का भुगतान संतुलन सही करना, भारत को 3 बार अमूल्यन किया गया था, ठीक है ना। अमूल्यन क्या होता है? किसी देश द्वारा अन्य देश की तुलना में अपनी मुद्रा को कम कर देता है। टारगेट नियमित नहीं निर्यात कम करना और आयात बढ़ाना, ठीक है ना। ये रहता है आपका। अब आते हैं डायरेक्ट। तो ये आपकी इस हिसाब से हुई 69 से, ये अब आपकी आ गई फोर्थ पे, ठीक है ना। प्लान ऑलरेडी हो गया था उसमें, बीच में प्लान ऑलरेडी के बारे में बताया मैंने आपको। अब आता है फोर्थ पे, 1969 से 74, ठीक है ना। मॉडल था आपका डी आर गॉडगिल और अशोक रुद्र, ठीक है ना। फॉर्मूला था इसमें, अशोक रुद्र भी है इसमें। और आपकी प्राथमिकता जो दी गई थी वो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी, यानी स्तर के विकास। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी टाइम हुआ था। पीएम आपकी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। अच्छा, आपको कमेंट में आंसर बताना है कि कितने पैसा जो है जिन बैंकों के पास था, कितना करोड़ पैसा था जब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय के हिसाब से, ये बताना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैं आपकी बताता हूँ आपको टारगेट और अचीवमेंट। तो आपका टारगेट था और गेन था कितना था, मैं बताता हूँ। टारगेट था 5.
7%, और गेनिंग हुई हमें, गेन हुई 3.3%, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ है, ये आपका समय से पहले समाप्त एकमात्र योजना है जो कि समय से पहले हुई थी। एक है ना, हमने 74 से 78 4 साल में खत्म हुई। इसका मॉडल था डीपी घर मॉडल, ठीक है ना, डीपी घर मॉडल, ठीक है ना। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन तथा अल्प निर्भरता करना, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इसी में। काम के बदले अनाज की योजना शुरू की गई थी इसी में। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 इसी में हुई थी, ठीक है ना। आरआरबी फ्रॉम रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, याद रखेंगे, मैं सब बता रहा हूँ। और 1975 20 प्रोग्राम फॉर्मूला भी इसी में आया था, और उसका आता टारगेट और गेन। तो इसका टारगेट था 4.4% और अचीव हुआ 4.8%, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अपनी सिक्स पंचवर्षीय योजना पर। तो 1980 से 1985 5 वर्ष, ठीक है ना। प्राथमिकता थी गरीबी में कमी, रोजगार में बढ़ावा, गरीबी का निवारण और रोजगार सृजन। तो नाबार्ड की स्थापना भी इसी में हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और आपका एनआरईपी की भी स्थापना इसी में हुई थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। और आपकी आरडीपी की भी इसी में हुई थी, अ, आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी। और आपकी इसमें टारगेट था, और गेनिंग बता रहा हूँ आपको, तो आपका टारगेट था 5.2%, और गेनिंग ज्यादा हुई इसमें भी 5.7%, ठीक है ना। तो इसमें गेनिंग हो चुकी थी। अब आते हैं सेवेंथ का। तो आपकी सेवेंथ हुई थी 1985 से, बताऊँ आपको, 1985 से 1990, ठीक है ना। फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा, गरीबी और भुखमरी को कम करना, ठीक है ना। इसमें ये था आपका भोजन काम और उत्पादक का नारा, ठीक है ना। और इसकी जो मॉडल था वो था आपका, उसमें मॉडल नहीं था, आपका उद्देश्य दिया गया था, ठीक है ना, वस्तु मजदूरी मॉडल, ठीक है ना, आपका मॉडल था, वैसे इसमें उद्देश्य माना गया, ठीक है ना। अब आपका इसमें सेबी की स्थापना हुई, इसमें इंपॉर्टेंट है सेबी, आपका इंपॉर्टेंट मैं कराते जा रहा हूँ। कब हुई थी सेबी की स्थापना? 12 अप्रैल, राइटिंग पे थोड़ा वो ध्यान मत देना, 12 अप्रैल। अच्छा नोट्स चाहिए तो ध्यान से मेरे को उस पर मैसेज कर देना, जिसको चाहिए वो मैं दे दूंगा नोट्स की, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सेबी अच्छे नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, नोट्स आप उनको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, काम हो जाएगा, काफी अच्छे हैं नोट्स। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, 1988। शुरू में मैंने नंबर दिया है, अगर यहाँ स्क्रीन पे भी कहीं आ रहा होगा देख लीजिएगा, स्क्रीन पे यहाँ आ रहा हो या कहीं और आ रहा हो, जैसे आएगा पूरी वीडियो में मैं बता दूंगा, आपको जगह जगह नंबर आएगा मेरा, शो करेगा पूरी वीडियो में किसी कोने पे, तो वहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मेरे पास। कॉल मत करिएगा बस भाई, उस पर डायरेक्ट आप कॉल मत करिएगा, उसको कॉल लगेगी भी नहीं वैसे, अगर लगेगी तो कॉल मत करिएगा, कोई पिकअप नहीं करिएगा उस पर, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा बस, सेव ही ना, ठीक है ना। और आपका इस पर टारगेट रहा था 5%, और आपका गेन हुआ, मैं बताता हूँ, टारगेट रहा 5%, और गेन हुआ आपका, पता कितना गेन हुआ? 6%, ठीक है ना, 1% फालतू रहा। चलिए इनको ऊपर कर देते हैं और 8 पे आते हैं। चलिए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, इसका मॉडल था आपका जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है ना। उसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास एलपीजी सुधारों के बाद, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ पूरी को। इसका उद्देश्य जो वैसे रहा था वो था अवसंरचना को बढ़ावा देना, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया था, एनईपी को, ठीक है ना। मिड डे मील इसमें आई थी, इसका इम्पोर्टेंट है मिड डे मील। मिड डे मील किस तारीख को आई थी बताया, तो आपको मिड डे मील जो आई थी आपकी 15 अगस्त 1950 को मिड डे मील चालू की गई थी आपकी। और आपके जो है टारगेट इसमें रहा था, और गेनिंग इसमें कितनी रही मैं बताता हूँ। तो इसमें टारगेट रहा 5.6%, और गेनिंग हुई 6.8%, ठीक है ना। चलिए 9वीं पे आते हैं।
चलो ये करके पूरी इस पे पेज पे कर देता हूँ, अच्छे से लग जाएगा, तुमको भी सही दिखेगा। तो नौवीं पंचवर्षीय, एक सेकंड, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से आपकी रही थी ये 2002 तक, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका प्राथमिकता की थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास के लिए इसमें की गई थी वो, समानता के विकास के लिए। और इसकी जो है सामाजिक न्याय, ठीक है ना। प्राथमिकता थी, इसमें कोई उद्देश्य नहीं था, मॉडल नहीं था इसका। टारगेट बता देता हूँ मैं आपको, और अचीव बता देता हूँ, इसमें अचीव कर देंगे हम टारगेट और अचीव। टारगेट रहा आपका 6.5%, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आती है पेपर में, इसलिए करा देता हूँ 5.4%, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, खैर ये नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा बड़ी नहीं है ये, अब सारी छोटी छोटी हैं, जैसे 10वीं है, तो इनकी कोई मॉडल नहीं रहती। तो या 2 2007, प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना, ठीक है ना। सरकार ने भूमिका का पुनर्व्यवस्था किया, ठीक है ना, फोकस और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इसमें नरेगा आपका आया था 2005 में, 2005 में नरेगा आया था आपका, नरेगा। तो अब नरेगा की जगह वो आ गया है ना, चेंज कर दिया नरेगा को, नरेगा की जगह, ठीक है ना। अब इसमें आपकी टारगेट रहा था 8%, और अचीव रहा था आपका 7.6%, ठीक है ना। ये आपका अचीव रहा था। अरे हम्म, चलिए, बात में भी 11वीं पे, इसके बाद आपकी लास्ट रह जाएगी। तो 11वीं रही आपकी 2007 से 2012, श्रीरंग श्रीरंग रंगाजन, ठीक है ना, रंगराजन। तो श्रीरंग रंगाजन कौन थे आपका, इसमें इसमें उद्देश्य देखिए पहले, उद्देश्य था विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ठीक है ना। और इसमें आपका यही था कि विकास करने का उद्देश्य रहा था। अच्छा, इसका कोई वो नहीं था ना, इसका 11वीं का टारगेट और अचीवमेंट नहीं थे इसके। चलिए अब आते हैं आपके आखिरी और 12वीं के लिए तरफ सुनते हैं। इन दोनों के नहीं देते कोई टारगेट और अचीवमेंट, और इसमें प्राप्ति हो गई थी कृषि क्षेत्र में 4% की प्राप्ति हो गई थी 12वीं में, ठीक है ना। और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की, ठीक है ना। इसका तीव्र अधिक अधिक समावेशी और सतत विकास, ठीक है ना। अ, ये आपकी 2012 से 17 तक रही थी, ठीक है ना। इसमें आपका यही सकल घरेलू उत्पाद में 8%, और विनियम क्षेत्रों में 10% की वृद्धि कर प्राप्त हुई। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति, नीति आयोग 15 वर्षीय विजन, और 7 वर्षीय रणनीति, और 3 वर्षीय, ठीक है ना। तो ये पंचवर्षीय योजना थी। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो बताइए कैसी लगी क्लास आपको, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी ने भी नहीं लिया हो। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर मैं फिर से बता देता हूँ आप सभी को एक बार, और वैसे आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर, तो उसको ले लीजिएगा। और मेरे पास मैसेज करिए, मैं लिमिटेड बच्चों को ही दूंगा, उसके बाद ये पेड हो जाएंगे सारे। अगर फ्री में चाहिए तो शुरू में मैसेज कर दीजिए, फिर फ्राई में दे दूंगा, फिर ये सब पेड हो जाएंगे नोट्स, ठीक है ना। जिसके चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, मैथ्स तो नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिंदी, नहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर दोस्तों कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। कल क्वेश्चन लाऊंगा, सॉरी फॉर डेली क्लास नहीं आ पा रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ डेली क्लास आए। चलिए, अच्छा होमगार्ड वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, होमगार्ड वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे।